हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर से हमने पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर दिया था, जहां पे हमारा प्रीवियस लेक्चर हमारे क्वेश्चन सीरीज का पहला लेक्चर था। और उस पहले लेक्चर में आपके साथ जो भी सवाल मैंने डिस्कस किया सर, वो कंसेप्ट वाइज और आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अब अपनी इसी क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जान लो सर, अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देखते हैं। सवाल कह रहा है, The sides of certain triangles are given below. Determine which of them are right triangles. Number 1, A बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर, C बराबर 10 सेंटीमीटर. नंबर 2, A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर एंड C बराबर 11 सेंटीमीटर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ाइए मत। लेक्चर में थोड़ा सा आगे जाके इस कहानी पे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं सर। तो क्या कह रहा है सवाल? सवाल ने यहां पे आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ बता दी है और इसकी मदद से अब आपको चेक करके बताना है कि आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। क्या मैंने कहा सर? मैंने कहा सवाल ने आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ बता दी है और इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से आपको यह चेक करके बताना है कि आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा सर। अब समझिएगा, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं सर। बहुत आसान सवाल, बहुत फुदू सवाल। कुल मिला के सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि राइट एंगल ट्रायंगल और साइड के कॉम्बिनेशन पे सवाल है। कुल मिला के सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है सर, राइट एंगल ट्रायंगल और साइड के कॉम्बिनेशन पे सवाल है। यानी कि कौन सा कंसेप्ट याद आता है? तुरंत कहोगे सर, जहां पे भी मुझे राइट एंगल ट्रायंगल और साइड के कॉम्बिनेशन पे सवाल मिलता है, तुरंत पाइथागोरस भैया याद आते हैं सर। तो इससे यह क्लियर हो जाता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करना है चेक करने के लिए, इसको समझते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि पाइथागोरस थ्योरम अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है तो रिजल्ट किस टाइप का आता है, तो आप तुरंत जवाब दोगे सर कि अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आता है, समथिंग स्क्वायर बराबर समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। सही बात है सर, इसी टाइप का आपका रिजल्ट आता है कभी भी अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हो। अब समझिएगा बात को सर। तो अगर आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित होने वाला है, यानी कि आपके ट्रायंगल के साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने चाहिए सर। यानी कि ये जो हमारे सामने रिजल्ट लिखा है, इसके अंदर हमारे साइड्स फिट बैठने चाहिए सर। कॉमन सेंस से मुझे क्लियर है कि मुझे कैसे अप्रोच लेना है। यहां पे मुझे अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है और मुझे चेक करके बताना है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये जो मेरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, अगर ये लेंथ यहां पे इस वाले फॉर्मेट में फिट बैठ जाती है सर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि मैं बोल दूंगा कि ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्योंकि जब तक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तब तक पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो सकता है सर। यानी कि अगर मेरे साइड इसमें फिट बैठ जाते हैं, तुरंत कह दूंगा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ में आया कि आप बिल्कुल आना चाहिए। अब अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आप कहोगे सर चलिए ठीक है सर, अप्रोच समझ में आ गया है कि अगर मेरे ये ट्रायंगल के 3 गिवन साइड्स इसमें फिट बैठ जाते हैं तो मैं कह दूंगा कि मेरा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन मुद्दा यह है सर कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में मेरे ट्रायंगल के साइड है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो फिट बैठाने के लिए कहां पे किसको रखें सर? यहां 6 यहां 8 यहां 10 रखे, या यहां 10 यहां 6 यहां 8 रखे, या यहां 8 यहां 6 यहां 10 रखे।
तो ये समझ में आ गया है सर कि साबित तब होगा अगर ये साइड इस रिजल्ट में फिट बैठ जाते हैं। लेकिन अब मुद्दा ये है सर कि किसको कहां पे फिट बैठाएंगे तो मेरा काम होगा। अगेन इस सवाल का जवाब ढूंढना भी बहुत आसान है। कैसे सर? तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्लियरली कहता है सर कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा किसको कहां फिट बैठाना चाहिए। तो इससे आपको यह क्लियर है सर कि यहां जो अकेला स्क्वायर के साथ है यहां पे ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड आती है और जो भी ट्रायंगल की साइड बच गई वो यहां पे आएगी सर। तो ट्रायंगल के साइड लेंथ आपके सामने है। बताइए इनमें सबसे बड़ी ट्रायंगल की साइड कौन सी है? तुरंत कह दोगे सर सबसे बड़ी वाली ये है, यानी कि ये 10 यहां पे फिट बैठना चाहिए सर। यानी कॉमन सेंस से क्लियर है, जो 2 बच गए सर वो यहां पे फिट बैठाने हैं। फिट बैठा दीजिए, यहां 6 यहां 8। तो चेक करिए चीजें सेट हो रही है कि नहीं हो रही है सर। तो यहां पे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहां पे चेक करें सर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर देंगे अगेन 100 आ गया सर। तो दिख रहा है LHS RHS बराबर हो जा रहे हैं। तो यहां पे हमने साइड्स को फिट बैठा के ये चेक कर लिया है और कंफर्म हो चुके हैं कि मेरा ये जो नंबर 1 वाला ट्रायंगल है सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कहानी समझ में आई? सभी को आनी चाहिए सर। अब एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, समझना एग्जाम में कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको सभी ने नोट डाउन कर लिया सर? अब देखो एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़े वाले साइड के स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो वो क्या है सर? C। तो यहां पे हम बोल देंगे इन द गिवन ट्रायंगल, इन द गिवन ट्रायंगल C बराबर कितना है सर? 10 सेंटीमीटर है। देयरफॉर C स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर? तो स्क्वायर कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। क्लियर है? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। क्लियर हो गया सर? अगेन यहां पे आगे बोलेंगे सर ऑल्सो, क्या बोलेंगे सर? A बराबर 6 सेंटीमीटर एंड B बराबर 8 सेंटीमीटर। नाउ क्या लिखेंगे सर? नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या बोल देंगे सर? तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहां पे बोल देंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो कि हमने सॉल्व करके अभी अभी देखा है सर 100 आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब यहां से बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल देंगे सर? LHS बराबर RHS, यानी कि हम यहां से कह देंगे सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। इसके बाद हम ऐसा लिख देंगे और ये लिखने के बाद हम लिखेंगे सर कि इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट विच इज ओनली पॉसिबल इफ द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके आगे सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख देना है। क्या स्टेटमेंट लिखोगे सर? स्टेटमेंट बस आपको इतना लिखना है कि इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट विच इज ओनली पॉसिबल फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने यहां पे साबित कर दिया आवर गिवन ट्रायंगल इन पार्ट 1 इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये स्टेटमेंट लिख दोगे, पूरे नंबर 1 में 1 मिल जाएंगे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरे वाले सेट के लिए अपने ट्रायंगल को टेस्ट करते हैं। अगेन ध्यान से सुनिएगा। तो साइड क्या गिवन है सर? सेकंड केस में 5 है, 8 है और 11 है सर। अगेन वही कंसेप्ट कि सर ने अभी किसको कहां फिट करना है यह सिखाया है। सर ने अभी अभी सिखाया है कि रिजल्ट में किसको कहां फिट करना होता है। तो जो आपके ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो हमेशा अकेले वाले स्क्वायर के टर्म में फिट होता है। यानी कि सर फिट करने के हिसाब से यहां पे 11 आना चाहिए और ये जो 5 और 8 बच गए सर वो यहां पे फिट होना चाहिए। चेक करके देखिए सर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक करते हैं सर। तो 11 के स्क्वायर 121 कहा है ना मैंने, स्क्वायर और स्क्वायर रूट डायरेक्टली याद रखिए, बहुत काम आते हैं सर। नहीं याद है ट्रिक बताइए, उसकी मदद से जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। इस तरफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8। इस तरफ 89 आ रहा है सर, इस तरफ 121 आ रहा है सर। बराबर हुआ क्या? नहीं बराबर हो पाया सर। तो क्या दिख रहा है? LHS RHS बराबर
नहीं हो पा रहे हैं सर, यानी कि हमारा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करिए। क्लियर है सर? अब देखो यहां पे लिखना कैसे, अगेन जैसे सिखाया वैसे ही लिखना है सर। तो यहां पे आप बोल दोगे कि सी स्क्वायर बराबर, सी स्क्वायर इस केस में क्या है सर, 11 का स्क्वायर यानी कि 121, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। यहां पे लिखेंगे ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे सर, तो ए है आपका 5 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया सर 8 का स्क्वायर, कुल मिला के 25 प्लस 64 कितना हो रहा है सर 89, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। तो यहां सब बोल देंगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 LHS RHS बराबर नहीं है सर, यानी कि इसके नीचे वाला स्टेप लिख देंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके नीचे फिर अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट इज नॉट वैलिड देयरफॉर आवर ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखेंगे सर, since Pythagoras theorem result is not valid here, therefore our triangle is not a right angle triangle। इतना लिख देंगे पूरे नंबर। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लो। क्लियर है सर? आसान सवाल था, फट से खत्म हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और इस MCQ वाले सवाल को देखते हैं। समझिएगा सवाल क्या है। तो मान लो मैंने आपको एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स बता दिए हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। अगेन यहां पे मल्टीपल चॉइस आंसर हो सकते हैं सर, तो ध्यान से सोच के बताइएगा। फटाफट यहां पे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए। सभी ने सोच लिया आंसर, अब ध्यान से सुनिएगा, आंसर चेक करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सर ट्रायंगल की साइड लेंथ गिवन है, क्या क्या गिवन है सर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर साइड लेंथ गिवन है। तो साइड लेंथ की मदद से मुझे यहां पे चेक करना है कि ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूस होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि स्केलन होगा या मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। चेक करते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। देखो तो यहां पे पहले ऑप्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऑप्शन में चेक करके बताना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। कौन से ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, उसी ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब सर कहानी साइड के टर्म में गिवन है, इंटीरियर एंगल के टर्म में गिवन नहीं है सर, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहां पे साइड लेंथ की मदद से चेक करना थोड़ा मुश्किल काम है। समझिएगा, सीधे एंगल बताता सीधे चेक कर लेते बिना कोई दिक्कत के, लेकिन साइड लेंथ की मदद से यह चेक करना कि ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, बड़ा मुश्किल काम है सर। कर सकते हैं चेक, कैसे करेंगे तो याद करिए, आप लोगों को एक साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो तो आप किसी भी इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन कोसाइन फॉर्मूले से आप अपने ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल निकालोगे। चलो 3 मत निकालो, कोई 2 ही निकाल लो। उसके बाद 180 डिग्री में से उन दोनों के सम को क्या कर दो, घटा दो, तीसरा आ जाएगा सर। तो यहां पे ये करने के बाद अगर आपको दिखा कि ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम आ रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, साइड लेंथ की मदद से एक्यूट एंगल ट्रायंगल चेक करना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इसी वजह से अभी इस मेहनत में नहीं जाएंगे। देखो ऑप्शन वाले सवाल बनाने का तरीका होता है, वो तरीका सीखिए। देखो साइड लेंथ से इसको चेक करना हमने देख लिया, बड़ा मुश्किल है, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको बाद में चेक करेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, आगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है सर। अगेन ये भी वही कहानी हो गई, साइड लेंथ की मदद से आपको ये चेक करना है कि आपका ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। अगेन आपको साइन या कोसाइन फॉर्मूले की मदद से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके चेक कर पाओगे कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा सर। क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है सर, उसी ट्रायंगल को हम एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। क्लियर हो गया सर? तो अगेन इसको डायरेक्टली साइड लेंथ की मदद से चेक करना मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग काम है सर, यानी इसको भी अभी ऐसे ही छोड़ देंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चेक करना है सर कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अब देखो इसको चेक करना आसान है,
अभी हमने देखा है कि एक ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा चेक करना बहुत आसान है, सीधे साइड लेंथ की मदद से चेक कर सकते हैं। और ये सवाल ऑलरेडी बना चुके हैं, चेक कर लिया है सर कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सी सही होगा। अब समझिएगा सर, जैसे ही सी सही हो गया, ए और बी ऑटोमेटिकली गलत हो गए। यानी यहां पे जैसे ही एक चीज को चेक किया ना, बाकी दो ऑप्शन जिसमें हमें टाइम लगता वो ऑटोमेटिकली गलत प्रूव हो गए। कैसे समझते हैं बात को? देखो, आपने अपने ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित कर दिया। इसका क्या मतलब है? तो अगर मैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल की बात करूं सर, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अपने राइट एंगल ट्रायंगल में एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और बचे हुए दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। क्या मुझे ये नहीं पता है? बिल्कुल पता है सर। अब एक्यूट बनने के लिए तीनों को एक्यूट होना पड़ेगा, तीनों एक्यूट तो है नहीं, यानी कि ऑब्वियस सी बात है एक राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो गया सर। अगेन यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात तो तब होती ना सर जब कोई इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा था। क्या कोई भी इंटीरियर एंगल आपको अपने राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से ज्यादा का दिखता है सर? कहोगे नहीं दिखता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है एक राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो नहीं हो सकता है सर, गारंटेड। तो जैसे ये सही हुआ तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली ही गलत हो गए। लास्ट वाला बस चेक करना बचा है, लास्ट में स्केलेन ट्रायंगल होगा कि नहीं चेक करना है। स्केलेन ट्रायंगल कैसे चेक करते हैं सर? तो जिस ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है उसी को स्केलेन ट्रायंगल बोल देते हैं। तो ट्रायंगल के साइड लेंथ है 6, 8, 10। क्या ये अलग अलग नहीं है? बिल्कुल अलग अलग है सर, यानी कि हमारा ट्रायंगल एक स्केलेन ट्रायंगल भी होगा। तो यानी कि 4 ऑप्शन में से सी और डी दोनों सही है सर। यानी एक्चुअली में हमारा ये जो ट्रायंगल है ये एक स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल है सर। यानी अपने ट्रायंगल को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इट इज अ स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल। लिख लीजिए कॉपी पे सर फटाफट। क्लियर है? कहानी यहां तक कि सभी को समझ में आई? क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, ट्रायंगल के साइड लेंथ से यह चेक करना कि आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या दूसरा तरीका है सर? तो याद करिए, मैंने आप लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि शुरुआत के कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रखिए, काफी मदद मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूं 3, 4 और 5 से बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? फट से बोल दोगे सर 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, यानी कि इससे बनने वाला ट्रायंगल बाकायदा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बिना पाइथागोरस लगाए थोड़े से अपने याददाश्त की मदद से, मेमोरी की मदद से चेक कर लिया सर कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब क्लियर है। अगेन इसी तरीके से यह भी याद रखिएगा सर कि ये जो 6, 8, 10 का कॉम्बिनेशन बनता है ना, इस कॉम्बिनेशन से भी जो ट्रायंगल मिलता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला रीजन आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख सकते, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि यह भी एक मेथड है जिसकी मदद से हो सकता है किसी कंपटीशन के सवाल में आपको हेल्प मिल जाती। इस मेथड को भी कॉपी पे लिख लीजिए। तो कुछ शुरू वाले ना पाइथागोरन ट्रिपलेट को गूगल पे सर्च कर लिए मिल जाएंगे, उनको सीधे याद रखिए, काफी हेल्प मिलती है सर। क्योंकि सीधे कहीं अगर मुझे पाइथागोरन ट्रिपलेट दिख जाता है तो मुझे सीधे पता चल जाता है कि इनसे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार हो जाएगा। तो इस कहानी के साथ इस सवाल की कहानी और लेक्चर की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में आप लोगों को जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई भी डाउट नहीं है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है सर तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो फ्री में देता है लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम इस तरीके से बनाए रखें सर। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।